बेटा, माँ का बस चले ना तो अपनी बेटी को दुनिया की सबसे महंगी और कीमती चीजें दे। सारे जहां की अनमोल चीजें अपनी बच्ची को दे दे। पर हमेशा की तरह मेरे लिए सबसे कीमती आपकी दुआएं, इसलिए आपको अफसरदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और इफ्रा, चीजों का क्या है, वो तो आए दिन बदलती रहती हैं। ठीक कह रही, चीजों की नहीं इंसानों की कदर होनी चाहिए। तुम्हें पता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी इतनी प्यारी सुलझी हुई समझदार बच्ची को बहुत अच्छे लोग मिले। अल्लाह मेरी बच्ची को बहुत खुशियां दे। हाँ हाँ भाई, समरा भी तो है ही बहुत अच्छी। सारी बुराइयां तो मेरे अंदर है ना। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो, तुम तो बस जल कुकड़ी हो। अच्छा चलिए छोड़े, आए तस्वीर खींचते हैं। बहुत दिन हो गए, पिक्चर्स ही नहीं लिए हमने भाई। चलो भाई। क्यों भाई? अम्मी स्माइल करके। अच्छा, एक और। कौन आ गया? हटो जरा, ये समेटो तुम। अरे मैं देखती हूँ ना, आप बेटा तुम ये समेटो, मैं आती हूँ देख। चलो भी तय लगा। हाँ वाकई। अच्छा चलो तय करो। आज हमारी याद कैसे आ गई बतूल को? वो कुरैशी साहब की बेगम ने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए कहा था। कुरैशी साहब जो ये हमारी गली के आखिर में जिनका घर है। हाँ हाँ वही, उनकी बड़ी बेटी शाजिया है ना, उसी के लिए कहा है। बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि तुमसे भी मिलती चलूं। वैसे माशाल्लाह तुम्हारी छोटी भी बहुत बड़ी हो गई है। माशाल्लाह, बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। बतूल खाला, आपने कौन सा रिश्ता दिखाया शाहजबाजी के लिए? राशिद मियाँ का रिश्ता दिखाया है मैंने। राशिद? अपने राशिद? हाँ हाँ वही, तुम्हारे जेठ का बेटा राशिद। बेचारी शाहजबाजी। बुरी बात है इफ्रा। अम्मी आप खुद सोचें, शाहजबाजी कितनी मासूम है और राशिद भाई तो बिल्कुल गुंडे लगते हैं, इतनी बदतमीजी से बात करते हैं वो। और शाहजबाजी ने तो माशाल्लाह एमए किया हुआ, राशिद भाई तो मैट्रिक पास भी नहीं है। बस भी करो इफ्रा, बेटा शुरू हो जाती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। जाओ जाके देखो समरा को, किचन में हाथ बटाओ उसका। वैसे इफ्रा बिल्कुल ठीक कह रही है, बेटियों के माँ बाप भी बहुत मजबूर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं तो रिश्ता करना ही होता है ना। अब देखे ना, कुरैशी साहब की 8 बेटियां हैं, कहीं ना कहीं तो ठिकाने लगाना है ना उन्हें। वैसे तुम्हारी जेठानी को मैं हजारों रिश्ते दिखा चुकी हूँ राशिद मियाँ के, मगर कहीं बात नहीं बनी। वैसे तुमने समरा की कहीं बात चलाई? हाँ बस समझो रिश्ता हो ही गया। दिल तो चाहता है धक्के देकर तुझे घर से बाहर फेंकवा दूं। इतनी बेइज्जती करवाई तूने हमारी। तौबा तौबा, ऐसे बदतमीज लोग। और तुम तारीफों के पुल ऐसे बांध रही थी जैसे किसी नवाब के खानदान से रिश्ता लेकर आई हो। घटिया जलील लोग। कमाल करती हैं बाजी आप। अब देखें ना, अंदर से किसी के दिल में क्या चल रहा है हमें कैसे पता चले? ऊपर से तो सारे लोग अच्छे बनकर मिलते हैं। अच्छा छोड़े ना, जाने दे। मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। कुरैशी साहब की बेटी आयशा है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, आपके देवर के मोहल्लेदार हैं। और हाँ याद आया, आफिया की तरफ गई थी मैं, वो बता रही थी कि समरा का रिश्ता तय कर दिया है उन्होंने। अच्छा, कहाँ? आफिया बता रही थी कि करीबी जानने वाले हैं उन लोगों के। लड़का और उसके खानदान की बहुत तारीफ कर रही थी और कह रही थी कि लड़का इंजीनियर है, बहुत ही शरीफ लोग हैं, बहुत अच्छा कमाता है लड़का। होगा कोई अपने जैसा गरीब खानदान का लड़का, हमें क्या। मैं तो आपसे कह रही थी कि राशिद मियाँ का रिश्ता अपने खानदान में ही तय कर दें, मगर आपने मेरी एक ना सुनी। अब देखें ना,
खानदान वाले होते हैं वो लिहाज मुरवत रख लेते हैं, और कोई ऐब हो तो वो भी छुपा लेते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो भाई? ये कि मेरे राशिद में कोई ऐब है जो मैं फयाज और आफिया की बेटी को बहू बना लूं? इतने भी बुरे दिन नहीं आए अभी मुझ पर। अच्छा चले ना, गुस्सा ना करें, जैसे आपकी मर्जी। भाई ये कुरैशी साहब की बेटी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कोई और तस्वीर दिखाओ मुझे। लड़की बड़ी खूबसूरत, पढ़ी लिखी और ऊंचे खानदान की होनी चाहिए, समझी तुम? चले, कोशिश करती हूँ मैं। तुम क्या कोशिश करोगी? रहने दो भाई, मैं मैरिज ब्यूरो से बात करती हूँ। तुम्हारे पास तो वही उल्टी सीधी गरीब खानदान की लड़कियों के रिश्ते होंगे। कमाल करती हैं बाजी आप, अभी तक उसी बात को लेकर गुस्से में हैं। अब छोड़े ना, मेरा थोड़ी कसूर था। खबरदार आइंदा ऐसा रिश्ता दिखाया तो। एहसान, फरामोश, आफिया और फयाज, बेटी का रिश्ता भी कर लिया और बताया तक नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे वालेकुम अस्सलाम भाई, आओ फयाज आओ। आज भाई की याद कैसे आ गई? बैठो बैठो। वो भाईजान वो एक मशवरा करना था आपसे, तो मैं हाजिर हो गया। मशवरा? कैसे मशवरा? भाईजान वो समरा है ना जी? हाँ हाँ समरा है ना हमारी, क्या हुआ उसे? भाईजान उस समरा के लिए ना एक रिश्ता है बहुत अच्छा। लड़का इंजीनियर है, जॉब भी अच्छी है, तो वो मैंने कहा कि मैं आपसे तुमने सोच कैसे लिया कि तुम समरा का रिश्ता कहीं और करोगे? जी क्या मतलब? मतलब भी समझाऊं तुम्हें मैं? नहीं भाईजान मैं वाकई नहीं समझा जी। समझा देता हूँ। तुम समरा का रिश्ता कहीं नहीं कर सकते। समरा मेरी बहू बनेगी, मेरी बहू, मेरे राशिद की दुल्हन। भाईजान समरा और आपकी बहू? भूल गए क्या? मरहुमा वालदा ने क्या कहा था जब समरा पैदा हुई थी? कि समरा मेरे राशिद की दुल्हन बनने की याद नहीं तुम्हें? अम्मा ने तो ऐसी कोई बात नहीं की भाईजान, मुझे याद नहीं। यार तुम्हारी जो हरकतें रही हैं ना, उसने तुम्हारी याददाश्त का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन और बल्कि मैं तो आने वाला था रिश्ते की बात करने के लिए शाम को। भाईजान मैं तो समरा का रिश्ता तय करने वाला हूँ जी। किया तो नहीं ना अभी? कोई बात नहीं, हम आएंगे, बैठ के बात करेंगे, सही है। और हाँ, आफिया से कहना कि वो दम वाला कीमा बनाए यार, काफी दिनों से उसके हाथ का खाया नहीं हमने। जी जी आप 100 बार आए, लेकिन भाईजान समरा का रिश्ता राशिद से इनकार कर रहे हो तुम बड़े भाई को? नहीं, दरअसल भाईजान वो समरा की माँ को रिश्ता बहुत पसंद है, और मैं। और तुम भूल गए सब कुछ। मेरे सारे एहसानात को भुला दिया तुमने। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी बच्चियों के। हाँ, अरे तुम्हें तो अपनी मरी हुई माँ की ख्वाहिश का एहतराम नहीं है। और क्या कमी है राशिद में? हाँ, अपना खून है, तुम्हारा सगा भतीजा है, ये कारोबार जायदाद सबका मालिक है, और क्या चाहिए तुम्हें? भाईजान तो ठीक है, लेकिन समरा की माँ मानेगी नहीं जी। तुम मान जाओगे तो वो भी मान जाएगी। ये औरतों को ज्यादा दिमाग पे चढ़ाती नहीं है भाई, सिर्फ बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं, बस। आ रहा हूँ शाम को, फिर मुलाकात होती है, ठीक है? जी जी। और हाँ, तो दम का कीमा बता दो। हाँ जी जी। मैं नान लेता हूँ गरम कुलचे, ठीक है? और हाँ, शादी के सारे खर्चे मेरी जिम्मेदारी है, परेशान मत हो। खुश खुश जाओ यार। क्या? जी। हाँ शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
राशिद कहाँ है? सवाल जवाब मुझे नहीं चाहिए, जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत सारे काम है, फल फ्रूट सब चीज लेना है, देर हो जाएगी, खाना भी वहीं खाएंगे। अरे कहाँ जा रहे हैं, कौन लोग हैं वो? मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, आप मुझे लेकर चले राशिद का रिश्ता तय करने। तुमने अपनी कोशिश कर ली, क्या मिला? बेइज्जती ना। अब जहाँ मैं लेकर जा रहा हूँ वहाँ कम से कम बेइज्जती कोई नहीं करेगा। लेकिन मुख्तार साहब पता तो चले हम कहाँ जा रहे हैं। पता चल जाएगा, तैयारी करो। वो तो ठीक है लेकिन राशिद नहीं है घर पर, उससे तो पूछना है ना। कोई जरूरत नहीं है उससे पूछने की, मैं बाप हूँ उसका, जो कुछ करूंगा उसके और खानदान की बेहतरी के लिए करूंगा, समझी? अच्छा लेकिन बताएं तो सही, कौन लोग हैं वो, कहाँ जा रहे हैं हम? बार बार एक ही सवाल क्यों करे चली जा रही हो? जो कहा है वो करो। जी अच्छा जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बावर्ची खाने में रख दो। जल्दी आ गए आज आप? हाँ वो भाईजान आ रहे हैं ना, वो खड़े कीमे की फरमाइश की थी तो ये कीमा लेकर आए। अच्छा, आपने बात की ना मुख्तार भाई से? हाँ हाँ की फिर तुम खाना तो बनाओ ना, वो आते हैं तो बैठ के करते हैं। चलो इतने दिन कहाँ थे तुम? क्या बताऊं यार, एक मसला हो गया था। कैसा मसला? अब्बा जी, और क्या, उनको पता लग गया यहाँ आता जाता हूँ, मुखबरी कर दी किसी ने, बस मीटर घूम गया उनका। चलो जी, एक तो तुम लोग अपने अब्बा जी से बहुत डरते हो। मुझे देखो, मेरे अम्मी अब्बा की मजाल नहीं है कि मेरे आगे ऊंचा भी बोल सके। हुस्न का रोब ही बहुत है। हुस्न के साथ कमाई का भी रोब होता है, जो कमाता है वो रोब भी डाल सकता है। जाओ जाओ, अपना कारोबार चमकाओ, और ये अब्बा जी कहना छोड़ो, अपना हिस्सा अलग कर लो। वो अलग क्या करूं, आग कर देंगे मुझे, पता है मुझे उनका। परवीन, परवीन। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कितनी बार बोला ये परवीन परवीन मत बुलाया करें, अच्छा नहीं लगता ना। ये तो परी है। बोले ना, क्या काम है? वो मैं तुम्हें ये कहने आई थी कि तुम्हारे अब्बा की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं और घर का राशन भी नहीं है, और मेरे मोबाइल का बैलेंस भी ख़त्म हो गया, कोई है भी नहीं कि जिससे मंगवाऊँ, क्या करूँ? अच्छा ठीक है, पता है मुझे, हो जाएगा। अब आप जाएं यहाँ से। ठीक है। ये घर के ना मसले खत्म ही नहीं होते। अच्छा जान, ये घर की कुछ चीजें तो मंगवा दो। बस ये घर के मसले जैसे खत्म होते हैं ना, तो मैं प्रोड्यूसर से तुम्हारे चांस की बात करूंगी। हाँ जरूरी है, जरूरी है। ये अभी फोन कर देता हूँ, सारा सौदा आ जाएगा घर पे, होम डिलीवरी। पता है, मेहंदी पे तो मैं पहनूंगी ग्रीन कलर का लहंगा, साथ में चोली और ऑरेंज कलर की चूड़ियां और दुपट्टा, और हाँ बारात पे तो मैं वाइट रंग का अंगरखा बनवाऊंगी, और वलीमे पे तो बस मैं साड़ी ही पहनूंगी। साड़ी? क्यों, मैं साड़ी नहीं पहन सकती? अम्मी कहीं तुम्हें साड़ी पहनने ना दे। अम्मी देख लेना, तुम्हें कहेंगी कवारी लड़कियां साड़ी बिल्कुल नहीं पहनती।
हाँ वैसे कंवारापन होना भी कितना बड़ा अजाब है ना। लेकिन समरा आपी, सात भाई से शादी के बाद तो आपके मजे हो जाएंगे। मतलब कि आप कहीं भी घूमेंगे फिरेंगे, कुछ भी पहनेंगे, सात भाई तो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। तुम मेरे मजों को छोड़ो, ये दही पकड़ो और पुदीना मैं तुम्हें दे देती हूँ, सलाद बना लो, तायाबू आने वाले जल्दी इफ्रा। हाँ और एक और बात मैं बता रही हूँ, दूध पिलाई पे तो मैं पूरे 50,000 रुपए लूंगी। बता देना सायरा को, कोई कंजूसी ना दिखाए उस वक्त वो। बल्कि सायरा क्यों, मैं तो खुद सात भाई से बात करूंगी। इफ्रा क्या क्या प्लान बना रही हो तुम? तो क्यों ना बनाओ मैं प्लान भाई, तायाबू भी तो इसीलिए आ रहे हैं ना। अबू ने बात करनी है, शादी कैसे होगी, कहाँ करनी है, क्या मेन्यू होगा, कितने लोग होंगे। पता है, मैं अब्बू को कहूंगी आपको इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। पहले ही ताया अब्बू के इतने एहसानात हैं हम पे। तुम्हें याद है पिछले साल जब अम्मी का पित्ते का ऑपरेशन था, ताया अब्बू ने पैसे तो दिए और बाद में ताई अम्मी ने हमें जितना जताया। लेकिन आप भी प्लीज, आप अब्बू को मत मना करना भाई, शादी थोड़ी ना बार बार होती है। अच्छा भाई अब जल्दी से काम करो, ताया अब्बू आने वाले होंगे। तायाबू आ गए। जी आइए भाई। आ गए भाई, आ गए। चलो और सब खैरियत है ना? जी जी भाई। आए भाभी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा, ठीक हो? शाबाश। नहीं मैं यहाँ ठीक। बैठे वो अपना लाओ भाई, सामान लाओ बेटा, रखो वहां पर, सामने रख दो। हाँ शाबाश, और जाओ बाहर गाड़ी में बैठो जाके, बैठ। बिस्मिल्लाह। ये इतना सब कुछ भाई साहब बताया नहीं फैयाज ने तुम्हें? जी वो मैंने सोचा कि आप खुद ही बात करें। तुम फिक्र मत करो आफिया, मुझे भी यहीं आकर पता चला, मुझे भी इन्होंने कुछ नहीं बताया। क्या नहीं बताया? क्या कह रहे हैं आप लोग? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे समझने की जरूरत नहीं है आफिया, राशिद के लिए समरा का रिश्ता मांगने आए हैं बस।